इमेजिन करो कि तुम अपने घर के अंदर बेड के ऊपर आराम से सोए हुए हो एंड टीवी के ऊपर ये चल रहा है। एंड अचानक से टीवी ग्लिच हो जाता है, देन तुम्हें ये इमेज दिखता है। तो कुछ दिनों पहले ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा आग लगा रहा था यूट्यूब के ऊपर। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि तुम लोगों ने ये क्लिप कहीं ना कहीं पे तो देखा ही होगा। एंड वीडियो को देख के तुम लोगों ने जरूर से सोचा होगा कि आखिर ये भड़वा है कौन। एंड अगर तुम लोगों ने क्लिप नहीं देखी है तो डोंट वरी, मैं तुम लोगों को क्लिप दिखा दूंगा। और अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि आखिर ये चल क्या रहा है और ये है क्या चीज, तो मैं तुम लोगों को वो भी बता। वर्ल्ड वन फिनोमेना, वन ऑफ द मोस्ट अनलविंग पीस ऑफ मीडिया है। एंड इसके पीछे का जो स्टोरी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो अपनी जगह पे आराम से बैठ जाओ एंड फिर वीडियो को देखो। तो बात 1990s की है, जहाँ पे पेंसिल्वेनिया में एक शो आता था जिसके अंदर वो लोग पेड़ पौधे दिखाते थे। एंड इस शो को ज्यादातर बच्चे एंजॉय करते थे, लेकिन अपने बाप के साथ। इस शो का नरेटर वहाँ के पेड्स एंड एनिमल्स के बारे में बताता था एंड ऐसे भी बताता था कि इन चीजों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। और वहाँ के बच्चे इवन बड़े लोग भी इस शो को काफी ज्यादा पसंद करते थे। हाउएवर 11 साल बाद इस शो को टीवी के ऊपर से हटा दिया जाता है, क्योंकि इस शो का जो नरेटर था उसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। हाउएवर इस चीज के बाद वहाँ पे कुछ होता यह है कि अगस्त 13, 2003, लगभग 2 साल बाद एपिसोड नंबर 13 ट्रीज ऑफ हेवन अचानक से टीवी के ऊपर टेलीकास्ट होने लगता है। ये काफी ज्यादा अजीब सी बात थी, बिकॉज जो शो का नरेटर था उसकी तो बहुत ज्यादा दिनों पहले मौत हो चुकी है। तो इस शो को कौन चला रहा है टीवी के ऊपर? लेकिन ये एपिसोड भी काफी ज्यादा नॉर्मल था। जो नरेटर था पेड़ पौधों के बारे में बता रहा था लोगों को, लेकिन जो शो का नरेटर होता है वो एक पेड़ को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा होता है एपिसोड के। मैं तुम्हें वो छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा। Found primarily in deep North American woodlands, poison oak has many different names and places of origin, also referred to as the tree of heaven. तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि जो शो का नरेटर है वो हमें किसी स्पेसिफिक पेड़ के बारे में काफी ज्यादा स्पेशल चीजें बता एक अजीब से पोस्ट कार्ड के जरिए। हाउएवर आगे जाके ये प्रोग्राम हाईजैक हो जाता है एक अनोनिमस से ब्रॉडकास्ट के जरिए, जिसके बाद वहाँ पे एक अननोन सी क्लिप प्ले होती है। एंड जिसने भी उस ब्रॉडकास्ट को देखा था एंड जिस किसने भी उसको देखा है, उनके हिसाब से उन्होंने एक रेड मेल्टिंग पीस को देखा, जो कि उनको एक अजीब सी वॉइस के अंदर, जो कि ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही, उसके अंदर कुछ कह रहा है। एंड उसके बाद उस एंटिटी को नाम दिया गया था फिनोमेना 228, तो हम लोग भी इसको फिनोमेना 228 ही बोलेंगे। और कहते हैं जब फिनोमेना 228 ने बोलना स्टार्ट किया था तब वो टीवी पर ही लिमिटेड नहीं था, वो लोगों के फोन के अंदर, किसी के बेबी मॉनिटर के अंदर या फिर किसी के सीसीटीवी मॉनिटर के अंदर भी दिख रहा था। एंड यस अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने उसके फेस को देख लिया था। एंड उनमें से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो इंग्लिश में बात कर रहा था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भले ही वो इंग्लिश में बात कर रहा था, लेकिन उनको और उसकी हर एक वर्ड और हर एक उसकी बात समझ में आ रही थी, जो कि काफी ज्यादा अजीब सी बात है। तो आखिर एक क्लिप थी क्या? तो जब एक क्लिप वहाँ पे वायरल हुई थी, अगले ही दिन इस क्लिप को हर जगह से रिमूव कर दिया गया था। सो ये क्लिप असलियत में क्या थी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर रिसेंट टाइम में ही इसका एक क्लिप वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि उस वीडियो का ये लीकेड क्लिप है, जो कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। अब वो जो लीकेड क्लिप है वो मैं तुम लोगों को अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसको देखने से पहले काफी सारे वार्निंग्स एंड प्रोसीजर्स है, जो कि मैं तुम लोगों को फटाफट से समझा देता हूँ। जैसे ही क्लिप स्टार्ट होती है हमें ये समझाया जाता है कि ये जो क्लिप है हम लोग को परमिशन के द्वारा दिखाई जा रही है। एंड जिसने भी इस क्लिप को लीक किया है उसकी आइडेंटिटी छुपाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। जिसके बाद हम लोग एक वार्निंग स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है This video contains elements which are known to cause mild severe in cognitive hardness condition, including property may mentally and physically affect the viewer. Please refer the following procedure in order to guarantee your safest possible viewing experience. Basically इस वार्निंग के अंदर कहा गया है ये तुम्हें बहुत ही सेवियर कॉग्निटिव हार्ड कंडीशन देती है, जो कि बहुत ही गलत बात है, अब चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटली। और इसी चीज से बचने के लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर दिए हुए हैं, जो कि हमें फॉलो करने चाहिए हमारी ओन सेफ्टी के लिए। चलो मैं तुम लोगों को फटाफट बता देता हूँ कि वो प्रोसीजर्स है क्या।
सो हम लोग को जो जो चीजें चाहिए उनमें से सबसे पहली चीज है ईयर प्लग्स। देन हम लोग एक पेंसिल चाहिए, एक पेपर का शीट, एक क्रिश्चियन बाइबल जो कि ओपन होनी चाहिए स्लाम 91:10 पे। अब क्रिश्चियन बाइबल क्यों, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो क्रिश्चियन बाइबल के अंदर स्लाम 91:10 के अंदर लिखा हुआ है, नो हार्म विल ओवरटेक यू, नो डिजास्टर विल कम योर नियर टेंट, फॉर ही विल कमांड हिज एंजल कंसर्निंग यू टू गार्ड यू। बेसिकली इस्लाम का पेज ये कहता है कि हम लोग को भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, लाइक गॉड के ऊपर भरोसा रखना है कि वो हमें आने वाली हर एक मुसीबत से बचाएंगे। और ये वर्स हम लोग इसलिए बताया गया है क्योंकि आगे जो हम लोग चीज देखने वाले हैं वो एक्चुअली में डिमोनिक है। बट ये ईयर प्लग एंड पेपर का क्या काम है? वेल, कहा यह गया है कि जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उन्होंने यही कहा है कि कोई उनको देखने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, मगर बाई चांस अगर ये हो जाता है तो तुम लोग को आगे करना क्या है मैं तुम लोग को बताता हूँ। वेल, उसके बाद जो तुम लोगों ने एयरपॉड लिए है या फिर ईयर प्लग्स लिया है वो अपने कानों में डाल लेने हैं। देन तुम्हें एक पेपर का शीट लेना है और जो तुम्हारी पेंसिल है उसको भी ले लेना है। देन एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाओ और आराम से मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। I can see the paper. I can see my hand. I can't hear the screams of thousands. I can't hear the fist. I am a moving, breathing human being on planet Earth. Well, ये चीजें करने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ अनहोली चीजें आ रही है तो भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वो तुम्हें बचा लेगा। वेल, इन सब के बाद हम लोग एक लास्ट स्क्रीन दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि ये जो ओरिजिनल वीडियो था वो काफी ज्यादा बड़ा था, इसको एक कंप्रेस्ड कर दिया गया है, इसकी जो ऑडियो है उसको भी रिवर्स कर दिया गया ताकि जो इसकी हेडेस कंडीशन है वो हम लोग की तरफ ना लग पाए। बट स्टिल ये वीडियो तुम लोग को अफेक्ट कर सकती है, तो मैं तुम लोग को एक चीज कहूंगा कि इस वीडियो को तुम लोग किसी ब्लू लाइट के अंदर देखो ताकि इस वीडियो के जो रियल कलर्स है वो तुम लोग की आंखों को ना चुभे और तुम्हारा ज्यादा ध्यान वीडियो की तरफ ना जाए। एंड फाइनली वीडियो स्टार्ट होता है। वीडियो काफी ज्यादा अजीब था, है ना? जब तुमने वीडियो को देखा होगा तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि वो ऑडियो जो था वो रिवर्स था। बट अगर हम लोग अब इस वीडियो को रिवर्स करेंगे तो एक्चुअली में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो एंटिटी कह रही है वो आखिर क्या कह रही है। फिनोमेनन 228 कहता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेन। देन इसके बाद वो कहता है यू विल बी स्लीप इन बेड, I will be there and watch over you. When you wake, you're not able to move any part of you. When the doctors eventually finds you, they will not see me, but you will. And I will see you too. Forever I will see you. So मैं तुम लोगों को उसका एक रिवर्स वर्जन दिखाता हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ कि आखिर में वो क्या कह रहा है। The manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, you will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. और जब ब्रॉडकास्ट पूरी तरीके से फैल गया था तब इसको नाम दिया गया था ब्रॉडकास्ट 813। एंड इस वीडियो को 530 से ज्यादा लोगों ने देखा था पेंसिल्वेनिया में। जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा था उन सभी में एक कॉमन बात थी कि वो काफी ज्यादा पैरानॉइड और एंजाइटी फील कर रहे हैं। बट कुछ लोगों के साथ काफी ज्यादा अजीब चीजें हो रही। एंड अजीब चीजों से मतलब मेरा ये है कि जो फिनोमेनन 228 का फेस है उसको नहीं भुला पाया। आई मीन उनमें से एक बंदे ने ये तक कह दिया था कि द फेस लिविंग इन माई ब्रेन एंड फीडिंग ऑन माई स्पाइन। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो फिनोमेनन 228 की आवाज है वो उन लोगों को काफी दिनों तक सुनाई दे रही। एंड जब भी वो लोग सोने के लिए जाते थे तब लोगों की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में गूंजती थी। आई थिंक ये एक कर्स टेप थी जिसको किसी ने ऐसे ही टीवी के ऊपर चला। जिसने उस ब्रॉडकास्ट को चलाया था वो बंदा आखिर कौन था ये बात अभी तक पता नहीं चली। बढ़िया है, जिन जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उनके साथ अभी बहुत बुरा होना बाकी है। तो तारीख थी 14 अगस्त 2003। दुनिया भर में एक बड़ी न्यूज सामने आती है, ग्रेट नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट, जहां पर उस एरिया की बिजली काट दी गई जिसके अंदर 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते थे। न्यूज में ये बात काफी ज्यादा तेजी से फैल रही एंड इसके पीछे कहा गया था कि ह्यूमन एरर है और काफी ज्यादा पेड़ भी काटे गए थे उस एरियाज के अंदर, इसलिए वो ब्लैकआउट किया गया था। The blackout of 2003.
Much of the northeastern United States is without power tonight. Millions and millions of people in big cities and suburbs from New York to Detroit and in Canada were Be caught much by slower. With no power at rush hour and the police stretched thin enough at points that pedestrians are directing traffic. From information center of the world to no phone service, no computers, no cell phones, and very little options in terms of getting around. However, अगर तुम लोग तारीख के ऊपर ध्यान दो तो है 14 अगस्त 2003 बॉइल्ड वन फिनोमिना के एक दिन बाद का सीन है। तो इसीलिए एक थ्योरी बनाई जाती है कि अथॉरिटीज को पता चल गया था कि जो बॉइल्ड वन फिनोमिना है कौन सी फ्रीक्वेंसी से टेलीकास्ट हो रहा है टीवी के ऊपर, एंड इसी चीज को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए वो ब्लैकआउट करा गया था। एंड उसी टाइम पे अथॉरिटीज ने वो क्लिप एंड उसके जो जितने भी सबूत थे उन सभी को हटा दिया। इसीलिए इसका जो ओरिजिनल वीडियो है वो मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वीडियो से तब तक 504 लोग अफेक्ट हो गए थे। वो लोग सूडोकोमा के शिकार हो गए। सूडोकोमा एक ऐसी कंडीशन है जो अगर तुम्हें होती तो तुम अपनी ही बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाते। तुम अपनी आंखों के अलावा अपने किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं हिला पाओगे। ये एकदम पैरालिसिस की तरह होती है लेकिन उससे भी बदतर। और अगर तुम लोग गौर करोगे तो तुम ये चीज समझ पाओगे ये सब वही हो रहा है जो फिनोमेन 228 ने कहा था। उसने कहा था जब तुम नींद से उठोगे तो हिल नहीं पाओगे, एंड सूडोकोमा की स्टेज में ऐसा ही होता है। तो क्या जो फिनोमेन 228 ने बोला है क्या वो सारी बातें सच हो रही है? अब देखो ये जान पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज जो इस चीज से इफेक्ट हुए लोग थे वो ना ही बोलने की हालत में थे ना ही देखने की हालत में थे। लेकिन इनमें से एक विक्टिम था जिसका नाम था जोजस विरेनी। जोजस एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था जिसको मोर्स कोड की काफी ज्यादा जानकारी थी। तो इसी वजह से हम लोग इनसे पूछ सकते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। एंड आगे मैं तुम लोगों को क्लिप भी दिखाऊंगा कि जब इंटरव्यूअर उनसे वो चीज पूछता है कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इन सब से कैसे अफेक्ट हुआ। जो के साथ ये सब स्टार्ट तब होता है जब उसका ग्रैंडसन उसके घर पे खेलने के लिए आया हुआ होता है, एंड जब वो बैकयार्ड में खेल रहा होता है, और जब वो बैकयार्ड में खेल रहा होता है तब वो एक रैंडम फोटो क्लिक करता है, एंड गलती से उस फोटो के अंदर फिनोमेन 228 कैप्चर हो जाता है। एंड जब जो उस फोटो को देखता है उसके बाद से उसके जिंदगी में सारी चीजें हॉरिफाइंग होने लगती है। वो सबको कहने लगता है कि उसके घर के अंदर कुछ अजीब सी अनहोली चीज घूम रही है जो कि उसको हार्म करना चाहती है। एंड उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट वाला सीन होता है एंड इससे जो भी अफेक्ट हो जाता है। एंड अभी मैं तुम लोगों को क्लिप दिखाता हूँ जिसके अंदर जो से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है। Hello, Mr. I'm Officer Gomez. Hope you're doing well today. Do you mind if I ask you a few questions regarding your condition and possibly unholiness within your home that your family had mentioned? Okay, first and foremost, did you notice any onset symptoms before you lost complete mobility of your body? Face, huh? When did you begin seeing this face? Interesting. Many of the people who have seen the broadcast that you saw on August the 13th described having vivid and upsetting hallucinations. Do you think this is something your brain has created? Can you please describe this face to me? I still don't see it. Have you been having any hallucinations aside from the face? I'm sorry to hear that. Are these screams constant? Thank you. You shedding light on this is helping more than you know. ओ भाई साहब, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक डीमन हमेशा तुम्हें परेशान करता रहेगा, इवन वो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखेगा। I mean, ये देखने में ही और सुनने में ही बहुत ज्यादा अजीब लगता है और डर भी लगता है इस चीजों से। बाकी अगर तुम लोग को लग रहा है कि ये सब सच है तो देखो ये सब सच नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक स्टोरी है जिसको इस यूट्यूबर ने बनाया हुआ है एंड इसको बहुत बड़ा शाउट आउट है। एंड एक और चीज देखो, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है एंड अभी तुम लोग देख ही सकते हो कि वॉइस ओवर के टाइम पे मेरी बहुत ज्यादा गलतियां
हुई बिकॉज मैं कभी घर के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, कभी बाहर जाके, कभी रास्ते पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कभी अपने दादी के घर के अंदर घुस के कोपरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस को। तो देखो इतनी मैंने चीजें करी है बस एक वीडियो बनाने के लिए, इतनी बड़ी। मुझे इस वीडियो को लेके बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस टाइप की और इतनी बड़ी वीडियो और इतनी मेहनत से इतनी बड़ी वीडियो बनाना मैंने ये पहली बार किया है और मुझे डर लग रहा है कि क्या ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर नहीं। एक और चीज़, अगर तुम एक यूट्यूबर हो, इस टाइप का कंटेंट देखते हो एंड इंस्पिरेशन लेते हो या फिर तुम भी बनाते हो इस टाइप के वीडियोस वगैरह, या फिर तुम्हें ये वीडियो पसंद ही आया है तो इस वीडियो को शेयर कर देना कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर जहाँ पे तुम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे कर सकते हो तो कर लेना। अगर मेरे से हुआ तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस टाइप का, या फिर चलता रहेगा अपना 1-2 मिनट का वीडियो ऐसे ही। और हाँ बाय, ओके, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।